हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका चैनल GRDI गवर्नमेंट रूल्स डिकोड इंडिया, जहां किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस की जानकारी आसानी के साथ प्राप्त होती है। इनकैशमेंट ऑफ लीव, ये लीव इनकैशमेंट कब दिया जाता है, कितना दिया जाता है और किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, तो आइए इस बारे में बातें करते हैं। द अथॉरिटी competent to sanction leave should automatically grant lump sum cash equivalent of leave salary admissible to the number of days of earned leave and half pay leave at the credit of the employee on the last day of his service subjected to overall limit of 300 days। यानी कि जो अथॉरिटी आपको लीव सैंक्शन करेंगी, द सेम अथॉरिटी विद ऑटोमेटिकली ग्रांट, आपको कोई एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली लीव इनकैशमेंट के लिए अप्रूवल देंगे आफ्टर रिटायरमेंट के बाद या फिर सेपरेशन ऑफ सर्विस के सेपरेट होने के बाद। इस पे भी एक कंडीशन है, मैं आऊँगा वहाँ पर। 300 डेज, मैक्सिमम 300 डेज लीव इन कैश किया जाएगा। अब ये 300 डेज का कैलकुलेशन कैसे है? अर्नड लीव, आपके पास जितना भी अर्न लीव अवेलेबल है, मैक्सिमम 300 डेज आप इन कैश कर सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अगर 300 डेज से ईएल आपका कम है, फॉर एग्जांपल 240 डेज, 260 डेज, 260 मान के चलते हैं, तो वो जो 40 डेज का गैप है वो हाफ पे लीव से फिल कर दिया जाएगा। 260 डेज आपसे अर्न लीव से लिया जाएगा फॉर इनकैशमेंट, रेस्ट ऑफ द 40 डेज एचपीएल से लिया जाएगा। लेकिन डिफरेंस क्या है? 260 डेज आपको अर्न लीव पे पैसे मिलेंगे, लीव इनकैशमेंट, लेकिन वो जो 40 डेज है उसमें हाफ डे का ही सैलरी मिलेगा, क्योंकि आपने एचपीएल 40 डेज फिल कर रहे हैं इन दिस 300 डेज एडमिसिबल फॉर इनकैशमेंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या अगर मेरे पास 100 डेज या 200 डेज एचपीएल है लास्ट में ऑफ द सर्विस, तो इंस्टेड ऑफ 40 क्या 80 दे के कम्यूट कर सकते हैं, सो दैट इंटायर अमाउंट वुड बी एडमिसिबल, 300 डेज इनकैशमेंट मिल जाएगा? सो द आंसर इज नो, दिस कैन नॉट बी डन। 260 डेज आपको ईएल की इनकैशमेंट मिलेगी एंड 40 डेज एचपीएल का मिलेगा, आप कम्यूट नहीं कर सकते हैं। सो 260 days EL, 40 days HPL, this would you will get as an encashment of leave। अब ये कब एप्लीकेबल है ये वो देखते हैं। नंबर 1, ऑन रिटायरमेंट आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एनुएशन, आपकी सुपर एनुएशन की एज हो गई है 60 एज एज नॉर्मल, और एट दैट टाइम इनकैशमेंट किया जा सकता है। नाउ व्हेन द सर्विस इज एक्सटेंडेड इन पब्लिक इंटरेस्ट, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट पे सर्विस को एक्सटेंड किया गया है, तो जब वो एक्सटेंशन पीरियड खत्म हो जाएगा, एट दैट टाइम इनकैशमेंट मिलेगी फॉर लीव। व्हेन एन एम्प्लॉय रिजाइन और क्विट सर्विस ऑन हिज ओन रिक्वेस्ट, अगर कोई एक एम्प्लॉय है उन्होंने रिजाइन कर दिया, नाउ द पर्सन डोंट वांट टू बी इन सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कहीं और जाएंगे, प्राइवेट में काम करेंगे, सो उन्होंने रेजिग्नेशन डाल दिया, तो इस कंडीशन में क्या है, लीव इनकैशमेंट किस तरीके से दिया जाता है? whatever amount, whatever number of days the employee have EL, उसका हाफ उन्हें इन कैश किया जाएगा और HPL विल बी लैप्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय के अकाउंट में 200 डेज EL है और उन्होंने रिजाइन कर दिया, 200 डेज EL है, 200 डेज HPL है, उन्होंने रिजाइन कर दिया और वो कहीं और जाके प्राइवेट में काम करना है या उन्हें काम ही नहीं करना, ही वॉन्ट जस्ट वॉन्ट टू रिजाइन, उन्हें रिजाइन करना है, रेजिग्नेशन डाल दिया उन्होंने, सो वो इनकैशमेंट मिलेगा हाफ द नंबर ऑफ EL क्रेडिट एट हिज अकाउंट। क्रेडिट कितना है? 200, तो उन्हें इन कैश कितना मिलेगा? हाफ ऑफ 200, दैट इज 100, और HPL से कुछ भी नहीं मिलेगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज लैप्स। एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बेनिफिट ऑफ इंक्रीमेंट ड्यूरिंग लीव। इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज while in any kind of leave for which leave salary is payable and an increment falls due during the leave period, यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट लीव पर है, लीव सैलरी मिल रही है उन्हें, और ड्यूरिंग द लीव इंक्रीमेंट डेट आ गया लेकिन उन्होंने ऑफिस ज्वाइन नहीं करी, एंड बिफोर द पर्सन कुड एक्चुअली ज्वाइन, वो ज्वाइन नहीं किया एंड द पर्सन एक्सपायर्ड, सो इन दैट केस वो उनका इंक्रीमेंट का क्या होगा? सो यहाँ पे एक प्रोविजन है दैट बेनिफिट वुड बी एक्सटेंडेड टू द फैमिली। अब वो बेनिफिट किस तरीके से देंगे? द एक्चुअल पे ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव, जो कि उनको लीव सैलरी मिल रही थी, और द डिफरेंस, अगर वो ज्वाइन कर लेते और उन्हें इंक्रीमेंट मिल जाता, तो वो जो डिफरेंस अमाउंट है, दैट अमाउंट वुड बी पेड टू द फैमिली ऑफ द डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट, विच इज कॉल्ड एक्स ग्रेशिया पेमेंट।
नाउ व्हेन इट कम्स टू ग्रेजुटी, अगर ग्रेजुटी इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय, अगर ग्रेजुटी अमाउंट रहता है तो उन्होंने एक नॉमिनेशन डाल रखा होता है एंड द पेमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू द नॉमिनेशन। अगेन, अगर उनके जीपीएफ अकाउंट में कुछ पैसे हैं एंड द पर्सन हैज ऑलरेडी फिल्ड द नॉमिनेशन, तो वो पेमेंट इज बीन मेड अकॉर्डिंग टू नॉमिनेशन। लेकिन इनकैशमेंट ऑफ लीव के लिए कोई नॉमिनेशन नहीं होता है, इट इज पेबल टू द एम्प्लॉय। लेकिन इफ द एम्प्लॉय डाइड व्हाइल इन सर्विस, तो ये इनकैशमेंट ऑफ लीव किसे मिलेगा और कितना मिलेगा, इसके लिए कोई नॉमिनेशन नहीं दिया जाता है, इट इज प्री डिफाइंड। तो आइए देखते हैं लाइक इट इज पेबल इन विच ऑर्डर। ऑन डेथ ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट व्हाइल इन सर्विस, सर्विस में थे, डेथ हो गया, बट या फिर इवन आफ्टर रिटायरमेंट और इवन आफ्टर क्विटिंग द सर्विस बिफोर एक्चुअली रिसीविंग द कैश, यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी अगर उनकी डेथ होती है लेकिन ये अमाउंट उन्हें मिला नहीं, सो दिस अमाउंट वुड बी पेबल टू द फैमिली मेंबर। वो किस तरीके से मिलेगा? नंबर 1, विडो और द एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडो। अगर एक वाइफ है तो उनको ही मिलेगा, अगर एक से ज्यादा वाइफ है, लीगली वाइफ की बात कर रहा हूं मैं, तो विथ रेफरेंस टू द डेट ऑफ मैरिज, वो जो भी सीनियर रहेंगी उनको पेमेंट मिलेगा। ये सीनियरिटी कैसे देखेंगे? डेट ऑफ मैरिज देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ नहीं देखेंगे। सो द नंबर 1, विडो और द एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडो, या फिर हस्बैंड इन केस ऑफ अ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट। नंबर 2, अगर वो भी नहीं है, स्पाउस अवेलेबल नहीं, स्पाउस नहीं है, इन दैट केस एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन, मैरिज का क्राइटेरिया यहां पे नहीं है, एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन और एन अडॉप्टेड सन, एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन और द एल्डेस्ट सर्वाइविंग अडॉप्टेड सन। अगर ये भी नहीं है, एल्डेस्ट सर्वाइविंग अनमैरिड डॉटर, यहां पे मैरिज का क्राइटेरिया आता है, नॉट फॉर सन बट फॉर डॉटर। अगर ये भी नहीं है, एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडो डॉटर, एक डॉटर, कोई डॉटर है एंड देन शी इज विडोड, तो उन्हें मिल जाएगा। इवन इफ दैट इज नॉट अवेलेबल, अगर वो भी नहीं है, देन इट विल गो टू पेरेंट्स। पेरेंट्स में किसे मिलेगा? फर्स्ट फादर, अगर फादर भी नहीं है इट विल गो टू मदर, अगर वो भी नहीं है इट विल गो टू एल्डेस्ट सर्वाइविंग मैरिड डॉटर। इफ शी इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल, द एल्डेस्ट सर्वाइविंग ब्रदर बिलो द एज ऑफ 18, इवन दैट पर्सन वुड बी एलिजिबल अगर वो अबव 7 अवेलेबल नहीं है। इवन इफ दैट फेलो इज नॉट अवेलेबल, एल्डेस्ट सर्वाइविंग अनमैरिड सिस्टर, अगर वो भी नहीं है, सो द एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडोड सिस्टर, एंड इवन इफ दैट इज नॉट अवेलेबल, सो द लास्ट वन, एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ द एल्डेस्ट प्रीसीडिंग सन, अगर उनके कोई बच्चे थे, उनका डेथ हो गया, तो उनके ग्रैंडसन को भी मिल जाएगा एल्डेस्ट वन। यहां पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इन 11 में से भी कोई नहीं है तो ये पैसा किसे जाएगा? पोस्ट दैट इन द कमेंट सेक्शन, किसे जाएगा, आप क्या सोचते हैं? विल डिस्कस दिस इन सम अदर वीडियो। नाउ बात करते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेशन, ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ऑन लीव आपकी जो बेसिक पे है, लास्ट पे ड्रॉन प्लस डीए एडमिसिबल, यहां पे डीए को कंसिडर किया जाता है व्हाइल इनकैशमेंट ऑफ लीव। पे प्लस डीए ऑन द डेट ऑफ लास्ट डे ऑफ सर्विस डिवाइड बाय 30, यहां पे 31 फेब में 28 या 29 है, डजेंट मैटर, 30 ही लिया जाता है हमेशा। पे प्लस डीए डिवाइडेड बाय 30, यह आपके एक दिन की सैलरी निकलेगी। दैट वुड बी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज जो आप इनकैश कराना चाहते हैं, ईएल। जैसा कि मैंने इनिशियली कहा था, इफ अ पर्सन इज हैविंग 240 डेज ईएल, इफ अ पर्सन इज हैविंग 260 डेज ईएल एंड 40 डेज एचपीएल, तो यहां पे क्या है, पे प्लस डीए डिवाइडेड बाय 30, 1 डे की सैलरी मिल गई, मल्टीप्लाई बाय 260, ये अमाउंट उन्हें मिल जाएगा फॉर ईएल इनकैशमेंट। नाउ एचपीएल इनकैशमेंट, एचपीएल कैसे होता है? लाइक वॉट एवर सैलरी यू आर गेटिंग इन अ डे, वो लीव सैलरी, उसे आप हाफ कर दें, वो एचपीएल हो गया। अगर आप एचपीएल में जाते हैं, हाफ पे में जाते हैं, जो आपको सैलरी मिलेगी दैट इज एचपीएल। एचपीएल पे आप डीए ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 30 इंटू नंबर ऑफ डेज ईएल, जितना आपको एचपीएल इन कैश करना है। नाउ अगेन एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि व्हाट अबाउट द लीव इनकैशमेंट व्हाइल गोइंग ऑन एलटीसी, वो आप इंटायर करियर में आप 60 डेज लीव इन कैश कर सकते हैं फॉर वाइल गोइंग ऑन अ लीव एलटीसी, वो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। ये 300 डेज आपको मिल जाएगा इवन इफ यू हैव टेकन 60 डेज लीव इनकैशमेंट व्हाइल गोइंग ऑन एलटीसी। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, फील फ्री टू पोस्ट दैट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस।